जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि कैसा भी प्राणी हो, भगवान शिव को यदि सच्चे मन से वह भजेगा तो भगवान शिव उसे अपने लोक की प्राप्ति कराएंगे। और इस संसार में जो आवागमन का जो कुचक्र है ना, कि जिए और फिर मर गए, फिर 84 लाख योनियों में भटके, फिर मानव जन्म मिला, बोले ये जो कुचक्र है ये हमेशा के लिए बंद हो जाता है। और हम आप सबको भी भगवान ने यह शरीर इसीलिए प्रदान किया है कि हम भगवान का भजन कर सकें, भगवान के गुणगानों की कथा को श्रवण कर सकें, क्योंकि देव दुर्लभ हैं यह जो कथाएं हैं। केवल शिव पुराण ही नहीं, जितनी भी 18 पुराण हैं यह सब देव दुर्लभ हैं। आप सोचिए, क्या कभी देवता ऐसे बैठ करके कभी कथा श्रवण कर पाते होंगे? कभी नहीं करते। और देवता भी स्वर्ग में तब तक हैं जब तक उनके पुण्य क्षीण नहीं हो जाते। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे ही उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो वह पुनः पृथ्वी पर आ जाएंगे। और यह पृथ्वी क्या है? इस पृथ्वी का एक और नाम है दुखालय। इस पृथ्वी को दुखालय भी कहा जाता है। तो हमें सुख की चेष्टा तो कभी करनी ही नहीं चाहिए कि हमें कभी सुख प्रदान होगा, और वो भी सुख प्रदान होगा आपको, लेकिन केवल भगवान का जब आप नाम निरंतर लेते रहेंगे तब आपको एक समय सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इस संसार में हमें सुख की प्राप्ति हो जाए तो वो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस संसार का नाम ही दुखालय है। अब मेडिकल की दुकान पर जाकर आप कहो 1 किलो आलू दे दो, तो मेडिकल वाले भैया कैसे आपको आलू दे पाएंगे? वो तो आपको सब्जी मंडी में ही मिलेंगे। तो इस संसार का नाम ही दुखालय है, लेकिन फिर भी हम और आप सुख की खोज करने में लगे रहते हैं। साचो सुख हरि चरणन को वास। सच्चा सुख तो केवल भगवान के चरणों का वास है, भगवान के नामों का गुणगान, इसमें सच्चा सुख हमें प्राप्त हो जाता है।